हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भोपाल, मध्य भारत की यह पावन नगरी सनातन संस्कृति और दिव्य परंपराओं की अनुपम धरोहर को संजोए हुए है। आज की इस विशेष यात्रा में हम आपको कराएंगे भोजेश्वर महादेव के दर्शन, जहां विराजमान है देश के सबसे विशाल शिवलिंगों में से एक। इसके साथ ही हम आपको ले चलेंगे लाल घाटी के प्राचीन एवं सुप्रसिद्ध गुफा मंदिर, लगभग 250 से 300 वर्ष पुराने श्री खटलापुरा हनुमान मंदिर तथा विजयासन माता धाम, जहां मान्यता है कि मां जगदम्बा ने दैत्य रक्तबीज का संहार कर धर्म की विजय का उद्घोष किया था। यह यात्रा आपको आस्था के अद्भुत संसार से परिचित कराएगी, सो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाने वाला भोपाल स्थित देश के सबसे ऊंचे शिवलिंग के रूप में विराजमान भोजेश्वर महादेव मंदिर के। भक्तों, भगवान भोलेनाथ को समर्पित भोजेश्वर महादेव मंदिर अपनी अपूर्णता के कारण एवं विश्व के विशाल शिवलिंगों में से एक होने के कारण ये एक सुप्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है, जो मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल से लगभग 30 किलोमीटर दूर भोजपुर गांव में बेतवा नदी के दाहिनी ओर विंध्य पर्वतमालाओं के मध्य एक पहाड़ी पर स्थित है। ये भोजपुर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अपूर्ण होते हुए भी ये मंदिर वर्षों से लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। सीढ़ियों के माध्यम से मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करते ही आपको सामने भोलेनाथ के अत्यंत विशाल शिवलिंग के रूप के दर्शन होते हैं, जिनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि महादेव यहाँ भोजेश्वर महादेव के रूप में विराजित हो सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बरसा रहे हों। भोजेश्वर महादेव का ये शिवलिंग लगभग 22 फीट ऊंचा एवं इनका व्यास 7.5 फीट है। आधार सहित शिवलिंग की कुल ऊंचाई 40 फीट से अधिक है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक माना जाता है। शिवलिंग की एक खास बात ये भी है कि इसे एक ही पत्थर से निर्मित किया गया है और इसे बनाने में चिकने बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है। इस मंदिर से जुड़ी हुई एक प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने एक रात में पूर्ण करने का संकल्प किया था। कहा जाता है कि पांडव अपने वनवास के दौरान माता कुंती के साथ यहीं आसपास के वनों में रहा करते थे। इस दौरान भीम ने इस मंदिर का निर्माण किया और शिवलिंग की स्थापना की, ताकि माता कुंती बेतवा नदी में स्नान कर भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजन कर सके। इसके बाद इस मंदिर का जीर्णोद्धार परमार राजा भोज द्वारा करवाया गया। भोजेश्वर महादेव के इस अधूरे मंदिर परिसर में गर्भगृह में स्थित शिवलिंग के अतिरिक्त परिसर के बाहरी चबूतरे पर कुछ छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जहां नंदी जी भगवान भोलेनाथ के साथ विराजमान है। वह कुछ अन्य देवी देवताओं की भी प्रतिमाएं हैं। परिसर में आपको लंगूरों की फौज भी देखने को मिल जाएगी, इसलिए अपने साथ लाए सामान के प्रति उचित सावधानी बरतें। इस अपूर्ण मंदिर की बृहद कार्य योजना को निकटवर्ती पत्थरों की शिलाओं पर उकेरा गया है। भोजेश्वर महादेव का ये मंदिर काफी ऊंचाई पर है। प्राचीन समय में ऐसे मंदिर के निर्माणों में पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए ढलानें बनाई जाती थी। ऐसी ही ढलान आपको यहाँ भी मंदिर के पीछे देखने को मिलती है, जिसको लेकर आसपास के लोग व पुजारी बताते हैं कि इस ढलान का उपयोग मंदिर निर्माण में पत्थर पहुंचाने के लिए किया गया था। कहा जाता है कि इस मंदिर निर्माण के लिए इस ढलान से करीब 70,000 किलो के पत्थरों को मंदिर परिसर तक पहुंचाया गया है। भोजेश्वर महादेव मंदिर परिसर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा
राष्ट्रीय महत्व का स्मारक चिन्हित किया गया है। वह इसका पुनरुद्धार कार्य कर इसे फिर से वही रूप देने का सफल प्रयास किया गया है। भक्तों, भोजेश्वर महादेव के इस मंदिर का निर्माण 115 फीट लंबे, 82 फीट चौड़े एवं 13 फीट ऊंचे चबूतरे पर किया गया है। चबूतरे पर सिर्फ मंदिर का गर्भगृह ही बना हुआ है। गर्भगृह की अपूर्ण छत 40 फीट ऊंचे 4 स्तंभों पर टिकी हुई है। वहीं मंदिर का द्वार पश्चिम दिशा की ओर है। गर्भगृह के विशाल द्वार पर अप्सराएं, शिवगण एवं नदी देवियों की छवियां अंकित की गई हैं। मंदिर की दीवारें बड़े बड़े बलुआ पत्थर खंडों से बनी हुई हैं एवं खिड़की रहित हैं। इन दीवारों पर बहुत ही आकर्षक कलाकृतियां उकेरी गई हैं। मंदिर की छत गुंबद आकार की है। इसी कारण भारतीय विद्वान इसे प्रथम गुंबदीय छत वाली इमारत भी मानते हैं। यहाँ के शिलालेखों से 11वीं शताब्दी के हिंदू मंदिर निर्माण की स्थापत्य कला का ज्ञान होता है। वह पता चलता है कि गुंबद का प्रयोग भारत में इस्लाम के आगमन से पूर्व भी होता रहा था। भोजेश्वर महादेव का ये मंदिर देश के सबसे बड़े शिवलिंग के साथ ही अपने अधूरेपन के लिए भी प्रसिद्ध है। किंतु जनश्रुतियों के अनुसार संभवतः इस मंदिर को बनाने में एक दिन का संकल्प लिया गया हो या फिर कोई और विवशता। ऐसे में सुबह हो जाने के कारण मंदिर का कार्य रोक दिया गया और मंदिर अपूर्ण ही रह गया हो। मंदिर के आसपास देखने पर आपको कई ऐसे स्तंभ व मूर्तियां दिखाई देंगी जो इस मंदिर के अपूर्ण होने की गवाही देती हैं। भक्तों, भोजेश्वर महादेव मंदिर दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता है। अतः आप जब भी मंदिर जाएं तो इस समयावधि का ध्यान रखें। इस मंदिर में सभी त्योहारों को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। विशेषकर भगवान भोलेनाथ के प्रिय श्रावण माह में तो यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। भक्तों, भोजेश्वर मंदिर से कुछ दूरी पर बेतवा नदी के दूसरे किनारे पर माता पार्वती का स्थान पार्वती गुफा मंदिर स्थित है। ये मंदिर विशालकाय चट्टानों के नीचे सुंदर गुफाओं के अंदर बना है। ये स्थल धार्मिक होने के साथ साथ बहुत ही रमणीय भी है। मंदिर के बाहर सड़क पर भोग प्रसाद की दुकानों से आप भगवान को अर्पित करने के लिए प्रसाद व अन्य पूजा सामग्री ले सकते हैं। फिर मंदिर तक पहुंचने के लिए नीचे की ओर कुछ सीढ़ियों को उतर कर जाना होता है, जहां का नजारा बहुत ही मनमोहक व एक दिव्य आत्मानुभूति करवाने वाला होता है। चारों ओर से प्रकृति से घिरा हुआ एवं बेतवा नदी का सुंदर दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला होता है। मंदिर परिसर में बनी हुई प्रथम गुफा में प्रवेश करते ही आपको धूना व साधु संतों का स्थान दिखता है। इसी गुफा से और अंदर की ओर जाने पर भगवान गणेश रिद्धि एवं सिद्धि के साथ विराजमान हैं, जो आने वाले भक्तों पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। गणेश जी के दर्शन करने के बाद बाहर निकलने पर दूसरी गुफा में माता पार्वती की बहुत ही सुंदर प्रतिमा के दर्शन होते हैं। गुफा दिखने में अति प्राचीन है, जिसमें प्रवेश करते ही एक शीतलता का अनुभव होता है। गुफा के बाहर नंदी जी की प्रतिमा एवं कुछ अन्य प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान हैं। यहाँ मंदिर परिसर में एक बरगद का पेड़ है, जिसमें श्रद्धालु अपनी मनौतियों के धागे व चुन्नियां बांधते हैं। पेड़ के नीचे शिवलिंग व नंदी जी विराजमान हैं। परिसर में बेतवा नदी की ओर जाने के लिए दरवाजा बनाया गया है, किंतु नदी गहरी होने के कारण यहाँ स्नान करना वर्जित है। भक्तों, पार्वती गुफा मंदिर का परिसर इतना शांति देने वाला है कि श्रद्धालु दर्शन करने के बाद कुछ समय यहीं प्रकृति के साथ बिताकर एक अद्भुत शांति की अनुभूति करते हैं। भक्तों, नमस्कार। हमारी इस कार्यक्रम श्रृंखला में
हमेशा की तरह आज हम आपको जिस मंदिर की यात्रा पर ले जा रहे हैं, उस मंदिर के मुख्य देवता बाकी मंदिरों की तरह विशाल प्रांगण में नहीं, अपितु एक गुफा में विराजते हैं। आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं भोपाल स्थित गुफा मंदिर के। ये गुफा मंदिर है, गुफेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ये भोपाल लाल घाटी गुफा मंदिर के नाम से जाना जाता है। लाल घाटी में स्थित है और यहाँ पे जो शंकर जी अपन जो देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ये स्वयंभू हैं, अपने से प्रकट हुए हैं। तो शिवलिंग जो है ना अपने से प्रकट हुआ है। भक्तों, भगवान भोलेनाथ को समर्पित गुफा मंदिर मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में लाल घाटी स्थित एक सुप्रसिद्ध प्राचीन स्थल है जो एक पहाड़ी पर स्थित है। ये मंदिर भोपाल के प्रमुख पर्यटन स्थलों के शीर्ष में सम्मिलित है। वर्षों से लोगों की आस्था का केंद्र बना ये मंदिर दूर दूर से श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है। मंदिर के समीप ही स्थित भोग प्रसाद व पूजा सामग्री की दुकानों से भक्त प्रसाद लेकर मंदिर की ओर जाने वाली ऊंची सीढ़ियों को चढ़कर मंदिर में प्रवेश करते हैं और एक दिव्य आत्मानुभूति का अनुभव करते हैं। इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो उपलब्ध तथ्यों के आधार पर कहते हैं इस मंदिर की खोज सन 1949 में श्री महंत नारायण दास जी त्यागी द्वारा की गई थी तथा इसका पुनर्निर्माण कार्य 2 अप्रैल 1965 को नारायण दास जी त्यागी द्वारा किया गया था। कहते हैं जब नारायण दास जी त्यागी ने इस गुफा की खोज की, उस समय यहाँ आसपास घना जंगल और सिर्फ 2 गांव थे। जब आसपास के लोगों को स्वामी जी के इस गुफा में आध्यात्मिक तपस्या का पता चला तो वे उनसे मिलने आए। उसके बाद यहाँ विराजित स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन कर उन लोगों ने स्वामी जी से यहाँ एक मंदिर निर्माण की इच्छा जताई और फिर इस तरह से इस गुफा मंदिर की नींव रखी गई। गुफा मंदिर में पहाड़ के नीचे अंदर की ओर प्राकृतिक रूप से गुफा निर्मित गर्भगृह में भगवान भोलेनाथ स्वयंभू पिंडी रूप में विराजमान हैं। भोलेनाथ के साथ उनका परिवार भी अर्थात माता पार्वती, पुत्र गणेश जी एवं कार्तिकेय जी तथा शिव जी के साथ उनके प्रिय नंदी जी की प्रतिमा भी विराजित है। श्रद्धालु वहीं बैठकर भगवान भोलेनाथ का दर्शन पूजन कर अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कहते हैं ये गुफा पूर्णतः प्राकृतिक है। ये मंदिर बाहर से दिखने में एक मीनार की भांति 3 खंड ऊंचा शिखर शैली में दिखाई देता है, जो अलग अलग रंगों से की गई सुंदर कलाकृतियों के कारण बहुत ही आकर्षक प्रतीत होता है। किंतु ये मंदिर अंदर से सिर्फ एक ही खंड अर्थात प्रथम खंड में ही निर्मित है। सीढ़ियां खत्म होते ही गुफा निर्मित गर्भगृह की ओर जाने वाला मंदिर का मुख्य द्वार है। गर्भगृह से गुफा के अतिरिक्त यहाँ एक और प्राचीन गुफा है जहाँ शिवलिंग विराजित है। कहते हैं ये गुफा साल भर जल से भरी रहती है, इसलिए भक्तों को कभी बाहर से या कभी पानी में उतरकर भोलेनाथ के दर्शन को आगे बढ़ना पड़ता है। गुफा के बाहर लक्ष्मी नारायण जी की एक सुंदर प्रतिमा है जिसमें विष्णु भगवान अपने वैकुंठ निवास में माता लक्ष्मी के साथ विराजमान हैं। मुख्य गुफा में प्रवेश से पहले बाईं ओर भगवान सीताराम का एक बहुत ही सुंदर मंदिर है जिसमें पूरा राम दरबार सुशोभित होता है। परिसर में भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी का भी मंदिर है जिसमें बजरंग बली विशाल प्रतिमा सश्रृंगार विराजित हैं। इस मंदिर के अतिरिक्त यहाँ हनुमान जी का एक और मंदिर है जिसमें उनकी प्रतिमा थोड़ी छोटी है। इसमें आदिवासी मूर्तिकला की झलक है। यहाँ हनुमान जी सिर्फ मुख रूप में ही विराजमान हैं एवं पूरे मंदिर की दीवारों पर जय श्री राम के जयघोष का चित्रण है। मंदिर की दीवारों पर श्री राधा कृष्ण, हनुमान जी
एवं गणेश जी की सुंदर छवियां चित्रित की गई हैं। परिसर में श्रद्धालुओं के बैठने की भी उत्तम व्यवस्था है, जहां थोड़ा समय व्यतीत करने पर एक असीम शांति का एवं शीतलता का अनुभव होता है। परिसर में भगवान परशुराम जी का भी मंदिर है एवं परशुराम जी की विशाल प्रतिमा विराजमान है। वर्षों से भक्तों की आस्था एवं भक्ति का ये केंद्र सिर्फ धार्मिक ही नहीं अपितु शांति की अनुभूति भी करवाता है। यहाँ सन 1989 में शासकीय मान्यता प्राप्त गुफा मंदिर द्वारा संचालित श्री रामानंद संस्कृत महाविद्यालय भी है, जहाँ पर गुरुकुल और आश्रम परंपरा अभी भी बरकरार है। एक गुफा मंदिर रामानंद आश्रम के नाम से जाना जाता है। गुफा मंदिर में यहाँ पे आश्रम है और यहाँ पे विद्यार्थी हैं, ब्राह्मण समाज के बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया जाता है और यहाँ पे अभी 150 विद्यार्थी यहाँ पे ब्राह्मण समाज के बच्चे यहाँ रहते हैं। उनको यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं दी जाती हैं और यहाँ पे जो है आश्रम में उनको रहने की सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। उनके खाने पीने की, उनकी भोजन की व्यवस्था, रहने की सारी व्यवस्थाएं उनकी यहाँ पे निःशुल्क दी जाती हैं। मंदिर परिसर में एक रामानंद गौशाला भी है, जहां उपस्थित गायों के खान पान एवं स्वास्थ्य का विशेष ध्यान मंदिर प्रबंधकों द्वारा रखा जाता है। गायों के रहने के लिए खुला हुआ प्राकृतिक स्थान दिया गया है। भक्तों गुफा मंदिर दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन सुबह 6 बजे से संध्या 8 बजे तक खुला रहता है। अतः आप जब भी मंदिर जाएं तो इस समय अवधि का ध्यान रखें। महादेव के इस गुफा मंदिर में विशेषकर भगवान भोलेनाथ के प्रिय श्रावण माह में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि एवं नवरात्रों में यहाँ मेलों का आयोजन भी होता है। इस समय होने वाले धार्मिक आयोजनों में भाग लेने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं। श्रावण माह में हर सोमवार को यहाँ मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। जन्माष्टमी एवं रामनवमी का त्योहार भी यहाँ बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। जय श्री राम, जय हनुमान। भक्तों इस जय घोष को बोलने मात्र से ही एक विशेष शक्ति एवं ऊर्जा की अनुभूति होती है। ये ऊर्जा ही तो है जो इस संसार की हर वस्तु एवं जीव को एक दूसरे से जोड़े रखती है। मनुष्य ईश्वर से भी तभी जुड़ पाता है जब वो पूर्णतः सकारात्मक ऊर्जा से ओतप्रोत होता है। जीव के साथ ही स्थानों की भी ऊर्जा वहां की सकारात्मकता एवं नकारात्मकता को दर्शाती है। इन्हीं दिव्य सकारात्मक ऊर्जाओं के कारण होता है पवित्र धार्मिक स्थलों का निर्माण। इस कार्यक्रम से जुड़े सभी भक्तों का तिलक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। भक्तों इन्हीं दिव्य ऊर्जावान स्थलों में आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं, एक ऐसे स्थान के जो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ ही यहाँ के सुंदर प्राकृतिक दृश्य एवं कई इतिहासों को समेटे हुए है। तो आइए आज दर्शन करते हैं भोपाल के सुप्रसिद्ध खटलापुरा हनुमान मंदिर के। मध्य प्रदेश की राजधानी तथा झीलों के शहर के रूप में विख्यात भोपाल शहर की सीमा पर छोटा तालाब के किनारे स्थित खटलापुरा हनुमान मंदिर वर्षों से श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र माना जाता है। शहर से थोड़ा सा बाहर होने के कारण ये मंदिर एक रमणीय स्थल के रूप में भी यहाँ आने वालों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ आयोजित होने वाले भुजरिया मेले के दौरान इस मंदिर में भक्तों की विशेष भीड़ देखने को मिलती है। नवाबों के दौर में ये जगह उनके यहाँ पर कर्मचारी जो काम करते थे उनको ये जगह दी गई थी पूजा अर्चना के लिए। उसी समय पर खटलापुरा हनुमान जी महाराज की स्थापना करी गई थी। उस समय पर पूरे सभी जितने भी यहाँ पर चारों तरफ मरघट ही मरघट था साहब। उसी समय उन्होंने इनको साधने के लिए हनुमान जी महाराज की स्थापना करी। भक्तों अगर खटलापुरा हनुमान मंदिर के इतिहास की बात करें तो ये मंदिर लगभग 250 से 300 वर्ष प्राचीन माना जाता है। कहते हैं नवाबों के समय पर भोपाल शहर के समीप की सीमा पर तालाब के किनारे की ये जगह पूजा अर्चना के लिए दी गई थी। उसी समय यहाँ हनुमान जी महाराज की स्थापना की गई। जनश्रुतियां ये भी कहती हैं कि इस मंदिर की स्थापना वर्ष 1840 में
अयोध्या से आए हुए कुछ साधु संतों ने की थी। उस समय यहाँ तालाब का किनारा और एक छोटी सी मढ़िया थी। उसके बाद 1969 में उदासीन पंचायती बड़ा अखाड़ा ने खटलापुरा मंदिर का जीर्णोद्धार कराया तथा तब ही यहाँ अन्य मंदिरों की भी स्थापना की गई, जिसके लिए अयोध्या से ही पुजारियों को बुलाया गया था। मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर बहुत पुराने समय से लोग बाग जुड़े हुए हैं। पूरा भोपाल यहाँ पर आता है। भुजरिया का मेला यहाँ पर बहुत विशाल मेला लगता है। गणेश विसर्जन यहाँ पर बहुत विशाल होता है। नवाबों के दौर में ये बाहर की परंपराएं थी कि हमें भोपाल के बाहर कहीं पर किसी जगह पर ऐसे विसर्जन करवाना चाहिए जहाँ पर कचरा ना हो। खटलापुरा के नाम से भी आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि खटलापुरा मतलब पुराने नवाबों के दौर में खटलापुरा मतलब अटाला खटाला डंपिंग स्टोरेज की जगह पर मतलब मंदिर को दिया गया था। तो ये मंदिर उसी के कारण से खटलापुरा मंदिर इसका नाम पड़ा। मंदिर के भव्य प्रवेश द्वार से सीढ़ियों द्वारा श्रद्धालु मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा की अनुभूति होती है। ये मंदिर तालाब के किनारे स्थित होने के कारण धार्मिकता के साथ साथ दर्शनीय दृष्टि से भी सभी को आकर्षित करता है। मंदिर परिसर में चारों ओर बहुत से छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं। यहाँ पीपल, बरगद, आंवला और अशोक आदि के बहुत से वृक्ष भी हैं। मंदिर के प्रांगण में इस मंदिर की स्थापना से जुड़े साधु संतों की प्राचीन समाधियां भी बनी हुई हैं। प्रांगण में एक प्राचीन अखाड़ा भी है, जिसका निर्माण मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था उपयुक्त बनाए रखने के लिए किया गया था। अब से लगभग हमारी चौथी पीढ़ी के बाबा जी ने उस समय पर साहब ये एरिया बड़ा भोपाल के बाहर का एरिया था। यहाँ पर लोग बाग आया नहीं करते थे। मंदिर होने के कारण आवश्यकता थी यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ होने की जिसके कारण लोग बाग यहाँ पर थोड़े शक्तिशाली बने रहें। तो उन्होंने व्यायामशाला के लिए उन्होंने जगह दी थी। ये व्यायामशाला आज भी बजरंग व्यायामशाला के रूप में संचालित होती है। हालांकि अब यहाँ लोगों का व्यायाम के लिए अधिक आना नहीं होता। भक्तों, मंदिर के किनारे पक्षियों एवं जीव जंतुओं के संरक्षण का भी स्थान बनाया गया है, जहाँ पर श्रद्धालु पक्षियों एवं मछलियों को दाना डालते हैं तथा गायों को भोजन कराते हैं। यहाँ पर मंदिर के पीछे तालाब के किनारे पिंडदान के लिए घाट का निर्माण भी करवाया गया है, जहाँ लोग पितृपक्ष में पितरों के तर्पण के लिए पिंडदान आदि करने आते हैं। भक्तों, खटलापुरा हनुमान जी का ये मंदिर अपने इस रमणीय स्थल के कारण सभी को विशिष्ट शांति की अनुभूति करवाता है। विशाल एवं सुंदर मंदिर परिसर से होते हुए श्रद्धालु मुख्य मंदिर के गर्भगृह की ओर प्रवेश करते हैं, जहां हनुमान जी की अलौकिक एवं प्राचीन प्रतिमा के दर्शन होते हैं। हनुमान जी महाराज का ये रूप अति मोहक एवं भाव विभोर कर देने वाला है। भक्तजन बजरंग बली के संरक्षण में आते ही अपने सभी कष्टों एवं भयों से मुक्ति की अनुभूति करते हैं। मंदिर का गर्भगृह बहुत ही सुंदर बनाया गया है, जिससे इस मंदिर की भव्यता की झलक मिलती है। भक्तों, हनुमान जी के मुख्य मंदिर के साथ ही यहाँ अन्य देवी देवताओं के भी बहुत ही सुंदर मंदिर बने हुए हैं, जैसे श्री राम दरबार, दुर्गा माता मंदिर, भगवान भोलेनाथ का मंदिर, भगवान गणेश का मंदिर, शीतला माता मंदिर। इन सभी मंदिरों का निर्माण लगभग 80 वर्ष पूर्व करवाया गया था। इस तरह से एक ही स्थान पर श्रद्धालुओं को सभी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। भक्तजन इन सभी भगवानों की भी पूजा अर्चना बहुत ही श्रद्धा भाव से करते हैं। भक्तों, खटलापुरा हनुमान मंदिर के द्वार दर्शन पूजन के लिए प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुले रहते हैं। इसके साथ ही यहाँ प्रतिदिन 2 आरतियां होती हैं। प्रथम मंगल आरती प्रातः 8 बजे तथा दूसरी आरती रात्रि 8 बजे होती है। भक्तों, हनुमान जी को समर्पित अगर इस प्राचीन खटलापुरा मंदिर में उत्सव की बात करें तो यहाँ सभी उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। विशेषकर हनुमान जन्मोत्सव, इस दिन दूर दूर से आए भक्तों की भारी भीड़ यहाँ देखने को मिलती है तथा रामनवमी के दिन मंदिर की छटा दर्शनीय होती है। हजारों लोग दूर दूर से आते हैं एवं यहाँ आकर हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं और मंदिर के बाहर मन्नत के नारियल बांधते हैं। मंगलवार शनिवार को हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ता है। लोग बाग आते हैं भक्तजन अपनी मनोकामनाएं लेकर के। हनुमान जी महाराज के पीछे आप देख सकते हैं नारियल बंधे हुए हैं, अपनी मनोकामनाएं करते हैं और कुछ उनकी मनोकामनाएं अगर पूरी होती हैं तो हनुमान जी महाराज की जो भी उनसे सेवा करते बनती है, चोला, श्रृंगार, वस्त्र वगैरह, फल
प्रसाद जो भी कुछ भोग लगाना होता है उनको लगाते हैं। जय माता दी। मां आदि शक्ति जगदम्बा का स्मरण मात्र बड़े से बड़े संकटों का नाश कर मनुष्य को अद्भुत शांति प्रदान करने वाला है। अपने भक्तों की एक पुकार पर मां महामाया ने प्रकट होकर न जाने कितने असुरों का, बुराइयों का संहार किया। मां जगदम्बा के सती रूप में हुए छिन्न भिन्न अंगों के गिरने से कुछ स्थल पवित्र शक्तिपीठों के रूप में विख्यात हुए, तो कुछ स्थान असुरों के संहार के लिए मां भवानी के प्राकट्य के रूप में विख्यात हुए। इन्हीं स्थानों में आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं, एक ऐसे स्थान के जहां मां जगदम्बा ने रक्त बीज नामक दैत्य का संहार कर अपने भक्तों का उद्धार किया। हमारे कार्यक्रम दर्शन से जुड़े सभी भक्तों का तिलक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। तो आइए चलते हैं मां जगदम्बा के इस सुप्रसिद्ध पवित्र स्थल विजयासन माता अर्थात विंध्यवासिनी माता मंदिर की यात्रा पर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से लगभग 70 किलोमीटर दूर सीहोर जिले के समीप स्थित ग्राम सलकनपुर में मां दुर्गा के विजयासन अर्थात विंध्यवासिनी रूप को समर्पित विजयासन माता मंदिर एक प्राचीन सिद्धपीठ है, जो कई वर्षों से दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये मंदिर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर स्थित होने के कारण यहाँ विराजित देवी मां को विंध्यवासिनी देवी भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार देवी विजयासन माता पार्वती का ही अवतार हैं। शिव पुराण में देवी पार्वती के जन्म के पूर्व देवताओं ने जो देवी की स्तुति की, उसमें विंध्यवासिनी, विजया, सिद्धेश्वरी नाम से देवी का गुणगान किया गया है। इस क्षेत्र के ज्यादातर लोग विजयासन देवी को कुलदेवी के रूप में भी पूजते हैं। ये मंदिर लगभग 800 फुट ऊंचे पर्वत शिखर पर स्थित होने के कारण मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 1400 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, जहां रास्ते में फूल फल, भोग प्रसाद व पूजा सामग्री की बहुत सी दुकानें हैं, जहां से श्रद्धालु मां को अर्पित करने के लिए भोग प्रसाद ले सकते हैं। सीढ़ियों के अतिरिक्त मंदिर तक जाने के लिए रोपवे एवं सड़क मार्ग भी है, जिसमें रोपवे के मार्ग से एक निर्धारित मूल्य देकर श्रद्धालु कुछ ही क्षणों में मंदिर पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त सड़क मार्ग द्वारा भी वे निजी वाहन से आसानी से मंदिर जा सकते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार के पास ही एक बहुत बड़ा हॉल है, जहां श्रद्धालु अपने परिवार के साथ थोड़ी देर आराम कर सकते हैं एवं जलपान भी ग्रहण कर सकते हैं। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही सामने माता विंध्यवासिनी के भव्य एवं सुंदर मंदिर के दर्शन होते ही दूर दूर से आए श्रद्धालुओं की सारी थकान दूर होकर एक संतुष्टि की मुस्कान आ जाती है। चारों ओर से प्रकृति के सौंदर्य से घिरा हुआ ये पवित्र स्थल, यहाँ की शीतल हवा श्रद्धालुओं को एक अद्भुत शांति का अनुभव देती है। परिसर इतना विशाल एवं मंदिर ऊंचाई पर स्थित होने के कारण श्रद्धालुओं की अपार भीड़ होने पर भी कभी किसी को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती। भक्तों के बैठने के लिए यहाँ कुर्सियां बनी हुई हैं, जहां वो थोड़ी देर बैठकर यहाँ के वातावरण की दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। और फिर सभी भक्तगण माता के दर्शन के लिए गर्भगृह की ओर जाने वाले सभा मंडप में प्रवेश करते हैं। गर्भगृह का एक रास्ता मंदिर के पीछे की ओर से जाता है। गर्भगृह के लिए भक्त एक श्रृंखला के रूप में रेलिंग के सहारे आगे बढ़ते हैं। माता के जयकारे लगाते जोश एवं श्रद्धा से भरे श्रद्धालु गर्भगृह में विराजमान मां विजयासन अर्थात विंध्यवासिनी की स्वयंभू प्रतिमा के दर्शन करते ही भाव विभोर हो उठते हैं। माता का ये रूप देवी पार्वती का ही अवतार है, जो वात्सल्य भाव से अपनी गोद में भगवान गणेश को लेकर बैठी हैं। चांदी के नेत्र एवं मुकुट से माता की इस दिव्य अलौकिक प्रतिमा को सजाया गया है। गर्भगृह में विजयासन माता के अलावा गणेश जी, महालक्ष्मी, महासरस्वती की प्रतिमाएं भी स्थापित हैं। गर्भगृह के ठीक सामने भैरव बाबा की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जिनके दर्शन के पश्चात
भक्त माता के दर्शनों को पूर्ण और सार्थक मानते हैं। भक्तों, मां विजयासन अर्थात विंध्यवासिनी के प्राकट्य के विषय में श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब रक्तबीज नामक दैत्य से त्रस्त होकर सभी देवता मां आदिशक्ति की शरण में पहुंचे तो मां जगदम्बा ने विकराल रूप धारण कर इसी स्थान पर रक्तबीज का संहार कर उस पर विजय पाई थी। मां भगवती की इस विजय पर देवताओं ने उन्हें जिस आसन से पूजित व सम्मानित किया वही विजयासन धाम के नाम से विख्यात हुआ और इस तरह से मां का ये रूप विजयासन देवी के रूप में विख्यात हुआ। मान्यता है कि देवी मां का ये मंदिर 6000 वर्ष प्राचीन है, जिसमें इस मंदिर का जीर्णोद्धार कई बार किया जा चुका है। किसी समय मंदिर की पूर्ण व्यवस्था भोपाल के नवाब के संरक्षण में होती थी। भक्तों, मंदिर के निर्माण के संबंध में कहा जाता है कि करीब 300 वर्ष पूर्व कुछ बंजारों द्वारा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होने पर इस मंदिर का निर्माण किया गया था। मंदिर का निर्माण और माता की स्वयंभू प्रतिमा मिलने की इस सुप्रसिद्ध कथा के अनुसार कई वर्षों पहले पशुओं का व्यापार करने वाले बंजारे इस स्थान पर विश्राम और चारे के लिए रुके। उसी दौरान अचानक ही उनके पशु न जाने कहां अदृश्य हो गए। इस तरह बंजारे जब पशुओं को ढूंढने के लिए निकले तो उनमें से एक वृद्ध बंजारे को एक कन्या मिली। वृद्ध बंजारे ने कन्या को सारी बात बता दी। तब कन्या ने उसे वहां देवी की पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना को सिद्ध करने का सुझाव दिया। तब बंजारे ने उसे मां भगवती का स्थान न पता होने की बात कही। फिर उस दिव्य कन्या ने संकेत स्थान पर एक पत्थर फेंका। जिस स्थान पर पत्थर फेंका वहां वृद्ध बंजारे को मां भगवती के दर्शन हुए और फिर जैसे ही उन्होंने मां भगवती की पूजा अर्चना की, कुछ ही क्षणों में उनके खोए हुए पशु मिल गए। मन्नत पूरी होने पर बंजारों ने मंदिर का निर्माण करवाया। ये घटना बंजारों द्वारा लोगों को बताए जाने पर पहाड़ी के नीचे व आसपास के क्षेत्रों से लोगों का माता के दरबार में आना शुरू हो गया और वे भी मां जगदम्बा के मंदिर में अपनी मन्नत लेकर आने लगे और मां जगत जननी के आशीर्वाद से अब तक कोई उनके दरबार से खाली हाथ नहीं लौटा। मंदिर परिसर में माता के मुख्य मंदिर के अतिरिक्त कुछ अन्य देवी देवताओं के भी मंदिर हैं। ये मंदिर कुछ सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर की ओर हैं, जहां सर्वप्रथम प्रतिमा स्वरूप द्वारपाल विराजमान हैं। फिर यहाँ खोखली माता की बहुत ही प्राचीन प्रतिमा विराजमान है। मान्यता है कि खोखली माता के दिव्य दर्शन करके भक्त अपने बच्चों की कठिन से कठिन खांसी इत्यादि के रोग से मुक्ति पाते हैं। इनके अतिरिक्त यहाँ गौरी शंकर पुत्र भगवान गणेश, दुख भंजन हनुमान जी महाराज तथा मोती बाबा की प्रतिमाएं विराजमान हैं। माता के दर्शन कर भक्त इन सभी देवी देवताओं के भी दर्शन करते हैं। भक्तों, विंध्यवासिनी अर्थात विजयासन माता मंदिर के द्वार अपने भक्तों के लिए प्रतिदिन प्रातः 5:10 से रात्रि 10 बजे तक खुले रहते हैं। नवरात्रि व कुछ अन्य विशेष अवसरों पर इस समय सारणी में कुछ अंतर होता है। इस प्राचीन देवी धाम में देवी मां की पूजा प्रतिदिन षोडश मंत्रोच्चार के माध्यम से सात्विक विधि से की जाती है। प्रतिदिन नियमित रूप से मां की 3 आरतियां होती हैं। प्रथम आरती प्रातः 5:30 बजे, दूसरी आरती दोपहर 12 बजे तथा संध्याकालीन आरती शाम 7:30 बजे होती है एवं नवरात्रि पर्व के समय विशेष पूजन आरती होती है। इसके अतिरिक्त महाअष्टमी को रात्रि में निशा पूजन, हवन एवं रात्रि जागरण होता है और मंदिर के पट पूरी रात खुले रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। हमें आशा है कि हमारा यह प्रयास आपको भोपाल की सनातन परंपरा, धार्मिक महिमा और आध्यात्मिक विरासत से परिचित करा पाया होगा। कमेंट करके हमें अवश्य बताइए कि आप भोपाल की इस पावन यात्रा पर कब आ रहे हैं। जय श्री राम।